हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.1 का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है, ये एज पर न्यू एनसीईआरटी बुक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है तो ये चैप्टर 13 है। ठीक है। और चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3 का जो है वो इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक्स में जो है वो 13.1 और 13.2 को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। राइट सर्कुलर कोन। तो इस एक्सरसाइज में जो है हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोन एक्चुअल में है क्या। ये जो है वो एक कोन का स्ट्रक्चर है। कोन बेसिकली जो है वो इसी फॉर्म में रहता है, इसी स्ट्रक्चर, यही उसका फिगर है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये इसका बेस है। ये जो आप पार्ट दिख रहा है ये जो है वो बेस है। इसका बेस जो है वो सर्कुलर होता है। यहाँ पे बेस जो है राइट सर्कुलर कोन का बेस जो है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर मीन्स सर्कल के शेप का होता है। ठीक है। तो अब अगर ये इसका बेस सर्कुलर है, सर्कल है, तो यहाँ पे सेंटर होगा और ये जो है उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, आर मीन्स रेडियस। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कहलाता है। तो ये वर्टेक्स से हम लोग जो ये सेंटर पे जो लाइन इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये 90 डिग्री फॉर्म करता है और इसी कारण से जो है इस शेप को जो है वो राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। ठीक है। हम लोग इसे सिंपल जो है वो कोन भी कह सकते हैं, बट ये राइट सर्कुलर कोन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये एल्टीट्यूड है, मीन्स हाइट ऑफ कोन है। ये जो है वो हाइट है, एच से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये जो है ये हाइट ऑफ कोन है। ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, ये हाइट ऑफ, ये जो है ये हाइट ऑफ कोन हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये जो एक तिरछा लाइन दिख रहा है, इसे हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट। एंड स्लैंट हाइट को जो है हम लोग एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन को जो है हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये एक कोन का शेप है। ठीक है। यहाँ पे ये इसका जो बेस है ये सर्कुलर होता है, ये उस सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ से ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये रेडियस है, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। वर्टेक्स और सेंटर के बीच का जो ये लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हाइट ऑफ कोन कहलाता है, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो तिरछा लाइन दिख रहा है, ये स्लैंट हाइट कहलाता है, इसे जो हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कोन का जो है वो शेप। अब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को दिख रहा है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को जो है हम लोग एच से डिनोट करते हैं। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन है, और एल जो है वो यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ कोन है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो है वो फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे कर्व्ड को जो है वो हम लोग लेटरल भी कह सकते हैं।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लोग बोले या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन बोले, बोथ जो है वो दोनों जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया हो, वो दोनों सेम ही होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल होता है, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन होगा 3.14 लेने तो हम लोग उसको 22/7 के प्लेस पर जो है वो 3.14 लेंगे, ठीक है। और आर तो रेडियस ऑफ कोन है और एल क्या जो है, एल जो है वो स्लैंट हाइट ऑफ कोन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। तो फिगर में हम लोग फिर से देखते हैं, ये शेप ऑफ कोन है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो इसका पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोन हो गया, ये जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा यही जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स इसका जो ये कर्व वाला पार्ट है, ये कर्व पार्ट, ये जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ जो है ये कर्व पार्ट ही, ये जो है ये कर्व पार्ट जितना भी है सिर्फ यही इंक्लूड होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम लोग जो है वो लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि पाई आर एल के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला हम लोग करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो किसके इक्वल होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्व जो है, एक तो ये वाला पोर्शन है, और तो अगर सिर्फ हम लोग ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ। और टोटल सरफेस एरिया मीन्स क्या हुआ, इसमें ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये तो है ही, प्लस एरिया ऑफ बेस जो है, बेस का जो एरिया होगा वो भी इंक्लूड होता है टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में एक कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ, एरिया ऑफ बेस, ये दोनों जो है वो इंक्लूड होता है टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में यही डिफरेंस है। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ये दोनों को लेते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ हम लोग कर्व पार्ट को, सिर्फ ये जो है इसी का रेडियस, सॉरी इसी का जो है वो एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ए कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। हम लोग को पता है कि राइट सर्कुलर कोन का जो है वो बेस जो है वो सर्कल के शेप में होता है, सर्कुलर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जब हम लोग यहाँ पे पाई और आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट बचेगा एल प्लस आर, यहाँ पे एल लेफ्ट बचा प्लस, और यहाँ पे एक आर लेफ्ट बचा है तो एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सपोज दैट किसी क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है, और हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया जो है वो, सॉरी या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोग को फाइंड करने बोला जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को स्लैंट हाइट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो पाई आर एल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में रेडियस और हाइट गिवन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो एल यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एल निकालने का, स्लैंट हाइट एल निकालने का जो है फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज दैट किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को हाइट
और रेडियस ये दोनों अगर हम लोग को पता है और स्लैंट हाइट एल नहीं पता हो तो हम लोग जो है वो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू √r² प्लस h² के फॉर्मूला पर पुट करके स्लैंट हाइट एल का जो है वो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सपोज दैट अगर हमको रेडियस निकालना हो, एल और एच गिवन हो तो √l² माइनस h², और अगर सपोज दैट एल और आर गिवन है और हाइट हम लोगों को फाइंड करना हो तो √l² माइनस r², ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग जो है अगर एल और एच गिवन रहेगा तो रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एल और आर गिवन होगा तो हम लोग आर एच को भी जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोग जो है वो कोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो राइट सर्कुलर कोन पर बेस्ड है, इस पर क्वेश्चन जो है। और कोन क्या होता है, ये कोन का शेप हो गया, ठीक है। और इसे राइट सर्कुलर कोन हम बोले या फिर कोन भी बोल सकते हैं। राइट सर्कुलर कोन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है ये हाइट जो है वो रेडियस के साथ राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, इसलिए ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हम लोग ये जो है वो न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 11.1 है, और अगर किसी के पास ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का तो ये एक्सरसाइज 13.3 है। वहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 है क्योंकि 13.1 और 13.2 को जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। अब यहाँ पे हम लोग को जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में? स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट क्या चीज का गिवन है? ऑफ कोन। मीन्स L इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। बेस रेडियस मीन्स रेडियस यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ कोन R इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। पाई का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 22/7, आर का वैल्यू गिवन है और एल का भी वैल्यू जो है वो गिवन है। तो हम लोग किसी का भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लोग शॉर्ट में CSA लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर। रेडियस है यहाँ पे 7 और एल है यहाँ पे, एल का जो वैल्यू है वो 10 है। ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ पे लेफ्ट बचा 22 इंटू 10, तो 220 सेंटीमीटर में था, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बस क्वेश्चन में हम लोगों को इतना ही फाइंड करना था। यहाँ पे स्लैंट हाइट एल और रेडियस गिवन था, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था। फॉर्मूला पर पुट करके हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो फाइंड कर लेंगे।